बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। सीधा सीधा समझो कि जब अगर हमारे बाप दादाओं की प्रतिमाओं का विरोध होने लगेगा तो हम शांत क्यों रहें? हम संवैधानिक आंदोलन करेंगे, हम अपना राजनीतिक आंदोलन चलाएंगे। हमारी लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ है। मान सम्मान की जब लड़ाई होती है तो उसमें न्योता नहीं भेजा जाता है, उसमें जमीर जिंदा जिन लोगों को होते हैं वो स्वतः आ जाते हैं। जिस प्रकार की आज गर्मी थी, कोई सुख सुविधा नहीं। अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारे साथियों ने ही पानी की व्यवस्था की। ये बड़ा दुखदाई है। अब आप समझिए बहुजन समाज के लोग कि इस देश में खेती किसानी से लेकर साफ सफाई से लेकर हम काम करते हैं, लेकिन अगर हम अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन भी करते हैं तो हमारे लिए पानी तक की व्यवस्था वहां नहीं है। तो आप सब समझो, अब करो विचार मेरे भाइयों कि कब तक हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे या फिर अपनी शासन अपनी सत्ता स्थापित करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। आज चंद मुट्ठी भर लोग विरोध करने लगते हैं। मैंने आज अपने वक्तव्य में भी कहा, इससे पहले गुजर प्रतिहार दादा मीर भोज की जो प्रतिमा ग्वालियर में है उसको ढक दिया गया है टीनों से। इतिहास है पूरा पूरा एक। बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर। सीधा सीधा समझो कि जब अगर हमारे बाप दादाओं की प्रतिमाओं का विरोध होने लगेगा तो हम शांत क्यों रहें? हम संवैधानिक आंदोलन करेंगे, हम अपना राजनीतिक आंदोलन चलाएंगे और बड़ी मजबूती से फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित करके ऐसे लोग जो हमारे पुरखों के आंदोलन को मिथ्या बताते हैं, निरर्थक बताते हैं, ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, उनकी राजनीति को खत्म कर देंगे। ये हमें प्रण ले लेना चाहिए। और मैं तो फिर आपसे कहता हूं कि देखिए, लड़ाई हक अधिकारों की है। हक चाहिए, आने वाली नस्लों को अधिकार चाहिए, नौकरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। यही लड़ाई है। कोई कुछ भी कहता रहे भीम आर्मी के विषय में या समाज पार्टी के विषय में, हमारी लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इस युवा, यहाँ के देश के युवा को रोजगार मिले, इसके पक्ष में है। हमारी लड़ाई उन लोगों के विरोध में है जो आज भी यहाँ गैर बराबरी को स्थापित करके रखना चाहते हैं, जो आज भी जातीय व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, जो आज भी पुरखों के आंदोलन को चुरा लेना चाहते हैं, उनके विरोध में है। और हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। भीम आर्मी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, बहुजन भाईचारा कायम हो रहा है। ये बहुजन भाईचारा वही बहुजन भाईचारा जो काशीराम साहब ने कभी कायम करके दिखाया था। ये बहुजन भाईचारा बड़ी मजबूती से कायम हो रहा है, जहाँ ओबीसी समाज की सभी जातियाँ, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियाँ, अन्य माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये तय है कि जब जब आप अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, जब भी आप अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो वो लोग आपको बरगलाने का काम करेंगे। तो जो साथी मुझे सुन रहे हैं, हिस्सेदारी को भी समझो क्या है। हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ चंद जमीन के टुकड़े नहीं होती। हिस्सेदारी चंद रुपए नहीं होती। हिस्सेदारी इस देश के जर्रे जर्रे में आपका कितना हिस्सा है, वो हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी हर गरीब को रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, हर किसान के पास उसकी फसल का दाम पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये हिस्सेदारी है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नौकरियां उपलब्ध है या नहीं है, ये हिस्सेदारी है। और इस हिस्सेदारी के लिए हम ही नहीं लड़ रहे हैं। इस हिस्सेदारी के लिए कभी शहीद आजम भगत सिंह भी लड़े थे, अगर उनको पढ़ा जाए। इस हिस्सेदारी के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले भी लड़े। अभी जो महात्मा ज्योतिबा फुले की मूवी भी एक आई है, उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वो लड़े। तो ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। इस हिस्सेदारी की लड़ाई को समझने का प्रयास करें। भारत के सभी वर्ग, खास तौर से भारत का ओबीसी वर्ग इस बात को समझे। बाबा साहब ने आर्टिकल 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा। जब आप आर्टिकल 340 पढ़ते हैं तो साफ साफ कहता है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अभी ओबीसी समाज के उत्थान के लिए योजनाएं बना सकती है। लेकिन राज्य सरकार क्यों चाहेगी? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल युवा खुद से भी पूछना शुरू करें कि क्या हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, वहां की जनता के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम देशभक्त हैं? आज का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराने को ही लेकर नहीं था।
ये बताने को भी लेकर था कि हम जो है अब इस देश में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताने का था कि यहाँ पर जाति धर्म से ऊपर उठकर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए खड़े होते हैं। ये बताने के लिए आज का आंदोलन था कि हम कितने बड़े अम्बेडकरवादी और संवैधानिक दायरे में चलने वाले लोग हैं। और ये आंदोलन आज का उनके लिए चेतावनी भी था जो हमारे पुरखों के आंदोलन को गलत बताते हैं, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा का अपमान करते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को लगातार अपमान करते रहते हैं। ये आंदोलन उनको बताने के लिए था, वो भी सचेत रहे। ठीक है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगेगी। देखिएगा आने वाले समय में जो महाराजा मीर भोज की जो प्रतिमा लगी हुई है, जिस पर टीन से उसको ढका गया है, उसको भी एक दिन हटाया जाएगा। और वहाँ बहुत मजबूत एक चौतरा बना करके जिसमें खड़े होकर के विनय रतन सिंह भी एक दिन भाषण देगा, जहाँ से राजा मीर भोज जी की मैं जय करूंगा। और हमारे गुजर साथी रामप्रीत भाई, अनिल भाई, और हमारे केशव यादव जी, रविंद्र भाटी जी, और हमारे तमाम सत्येंद्र भाई, सुनील भाई, जितने हमारे तमाम पार्टी के संगठन के साथी हैं वो भी, और जो पार्टी संगठन में आज नहीं है, जो उस समय हमारी पार्टी में आएंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत से लड़ाई लड़ रहा है, तो आएंगे, हम सब वहां खड़े होकर के माल्यार्पण करेंगे और राजा मीर भोज की जय भी करेंगे। ये वादा है और ये वचन है अभिमान के लोग।